हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्नों का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जिसके विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक है यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी ओम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्ट्ज। बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि प्रेशर यानी दाब का मात्रक पास्कल और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम है और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अगला प्रश्न, परमाणु के बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है और यह कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1919। भारत में खिलाफत आंदोलन के जनक अली बंधुओं को कहा जाता है। अली बंधु में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने 1919 में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न, चोल राजवंश के संस्थापक हैं। चोल राजवंश के संस्थापक हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हरिहर बुक्का, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी विजय और ऑप्शन डी विजयालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विजयालय, जबकि हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 संबंधित है। अनुच्छेद 21 संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी रेलवे और ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कारखाना, जबकि बैंकिंग और रेलवे सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गैनीमेड उपग्रह है। गैनीमेड उपग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शुक्र का, ऑप्शन बी बुध का, ऑप्शन सी मंगल का और ऑप्शन डी बृहस्पति का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बृहस्पति का। और गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न, अनुसूची 2 संबंधित है यानी शेड्यूल 2 रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन सी संवैधानिक पदों के शपथ से और ऑप्शन डी संवैधानिक पदों के वेतन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संवैधानिक पदों के वेतन से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गौर माता, ऑप्शन सी इंदिरा कॉल और ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। जबकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था जो कि 2004 में सुनामी के कारण डूब गया, और गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में अवस्थित है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजधानी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अगरतला। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लखीसराय, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी शिवहर और ऑप्शन डी अरवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवहर। अगला प्रश्न, सारनाथ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बोसॉन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। और ऋणावेशित हिस्सा इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है जबकि धनावेशित हिस्सा प्रोटॉन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, गॉड पार्टिकल्स है? गॉड पार्टिकल्स है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी हिग्स बोसोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिग्स बोसोन। अगला प्रश्न, रावी नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी परूसनी और ऑप्शन डी भोगवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परूसनी। परूसनी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 116 संबंधित है? आर्टिकल 116 रिलेटेड है? ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी अनुदान की मांग, ऑप्शन सी वित्त विधेयक और ऑप्शन डी धन विधेयक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुदान की मांग, यानी ग्रांट फॉर मनी। अगला प्रश्न, प्लाज्मा पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयन मंडल। अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 37। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।